विराजमान है। कभी मुसीबत में फंस जाओ तो कौन काम में आता है बताइए, फिर किससे आशीर्वाद मांगते हो? कई ऐसे लोग है ना। अब आप सोचो कि आपको आवश्यकता पड़ी, महाराज आप दया करो, करुणा करो, आपको क्या करना, कोई आए नहीं आए, भैया ऐसा नहीं होता है। हम शादी में, अगर शादी होती ना किसी घर में, तो अगर तुम किसी को, एक व्यक्ति को बुलाती और किसी को विथ फैमिली बुलाते, जैसा व्यवहार होता है, किसी ने तुम्हारे बेटे का 50 रुपए से टीका किया तो तुम कितने से करोगे बताओ? खोटो खोटू बोलवानो नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे। मैं देख रहा हूं, मैं बुक रीडिंग कम और फेस रीडिंग में ज्यादा करता हूं। मैं बुक रीडिंग कम करता हूं और मुझे शास्त्र पढ़ने से ज्ञान कम हुआ और समाज को पढ़ने से ज्ञान मुझे ज्यादा मिला। बताइए, अगर आपके बेटे का 50 रुपए से किसी ने टीका किया तो आप 5000 से करेंगे? देखो, सच नहीं बोलेंगे, इसलिए स्त्री पर्याय पीछा नहीं छोड़ रही। स्वीकार करो, कितने से करोगे बताओ? अगर उसने 50 से करा तो अपन भी क्या करते हैं? और कई लोग तो इतने खतरनाक, इतने डेंजर कर्म के कल्ला रहते हैं को 50 का नोट रख लेते हैं और उसी पर लिख देते हैं वर्धमान जी की तरफ से आया था, और वो उनके अब बेटे का विवाह होता है तो उसी से टीका कर दे, तेरा तुझको। तो बोलो ना फिर कि मैंने ही प्रवचन का ठेका लिया है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। एक आदमी ऐसा भी आहार में आया और नरियल लाया आहार में देने के लिए, चिटक है ना, खोपड़ा लाया, उसकी बर्फी बना के लाया है ना, वो आहार में देने लगा। तो वो मेरे दर्शन करने मेरे पास में आया, तो मैंने पूछा क्या है? बोले नारियल। हमने कहां से लाए? बोले सम्मान में मिला था। कहां मिला था? बोले अभी सम्मान में मिला था। मैंने कर्म का कल्ला में ही मिला क्या आज तेरे को है? तो फिर धीरे से बोलता, तेरा तुझे को अर्पण मेरा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इस सम्मान के नरियल से मुझे आहार करा रहा, मैंने गिरा दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा भैया ऐसा मेरा मुझको अर्पण मत करो भैया, ध्यान रख करके चलना जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम आप पर दया करते हैं तो आपका दायित्व भी क्या होता है? बोलो, आपका दायित्व क्या होता? हमारा कर्तव्य क्या होता? वो मेंढक वहां पहुंच गया पर हम यहां तक नहीं आ पाते हैं, हम यहां नहीं आ पाते हैं। और जब कभी आशीर्वाद मिलता है तो गुरुओं के आशीर्वाद से काम होता है। प्रसन्न धिया, पूजा भी करो तो, इधर देखो, पूजन भी करो तो प्रसन्नता के साथ, जलम नृपामती स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामती स्वाहा, अक्षतम पुष्पम। अगर किसी तीर्थ की हम वंदना करते हैं तो अभी कैसे करना बताओ? तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, सब कुछ किया, पर भगवान के दर्शन से क्या नहीं मिली? खुशी नहीं मिली। आज चौका लगाया लेकिन मन में क्या नहीं है? मन में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। मन में यदि प्रसन्नता नहीं है तो उसके लिए कुछ आदमी अगर प्रसन्न नहीं है तो उसके लिए फल नहीं मिलता है। हम प्रसन्न चित्त होकर के जिस क्रिया को करते हैं उससे एक आह्लाद, शाश्वत सुख हमें प्राप्त होता। मेंढक मर के कहां गया? फिर स्वर्ग के लिए प्राप्त हुआ। मैना सुंदरी ने भगवान की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की तो कैसे की? प्रसन्न चित्त होकर के उसने आराधना की, और प्रसन्न चित्त होकर आराधना की, और वो गंधोदक से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। किससे? एक आदमी आया, कोढ़ी था, बोले महाराज जी शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ है। उस शरीर का पूरा क्या था? बोलो, शरीर का पूरा क्या था? कोढ़ी था। बोले महाराज शास्त्रों में झूठा लिखा है। मैंने क्या बताओ? बोले गंधोदक लगाने से श्रीपाल का कुष्ठ रोग क्या हो गया? मिट गया। पर हम तो 2.5 महीना से गंधोदक लगा रहे और बढ़ और गया, कम नहीं हुआ और बढ़ और गया। मैंने कहा आपकी मैडम का नाम क्या है? मैंने कहा आपकी मैडम का नाम क्या है? बोले चंपा सुंदरी। क्या नाम है? मैंने कहा उसकी रामकली का नाम क्या था? और उसका नाम क्या था? श्रीपाल। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। इसका नाम क्या है? धनपाल। और रामकली का नाम क्या है?
चंपा सुंदरी। मैंने कहा 3 काल में नहीं, कौन सा विधान किया? बोले विधान नहीं किया था, हमने तो सिर पार के चढ़ाया था। मैंने कहा अभिषेक किया? बोले हाँ, 1 लोटा पानी डाल दिया था, 1 लोटा। वो बोलते ना मम 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 मम, तम 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 पम पम मम बोलते हैं। वो आता नहीं है तो क्या बोलते हैं? कलश लेके मम 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 मम। अब ऐसे पानी डालने से अभिषेक, इन लोगों आधे लोगों से पूछो कितने लोग अभिषेक करते हैं। मैं चैलेंज से कहता कि आधे लोगों को अभिषेक नहीं आता, कलश ले लिया बस क्या करते हैं? सिर्फ ओंठ हिल रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, अंतर मंत्र कुछ नहीं आता उनको। पूछ लो खड़े होकर के, बोलो बस। वो तो इसलिए कि लोग देखें कि अभिषेक कर, इसलिए अभिषेक जिस समय हम करते हैं पूरा विधिवत मंत्र बोलो तो वो अभिषेक क्या होता है? अभिषेक बनता है। और अभिषेक जैसे ही निकलता है उसे निर्मलम, बोलो निर्मलम, निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। गंधोदक को भी हम विनय के साथ लगाते। बोले कुष्ठ रोग हमारा, मैंने कहा ना तुम्हारा मिटा है ना तुम्हारा मिटने वाला है। बोले सिद्ध चक्र, बोले सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लेंगे तो भी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो प्रसन्न धिया। क्या? प्रसन्न धिया। उसने तो ये कहा था कि मेरा पति स्वस्थ हो जाए, और भक्ति भाव से उसने आराधना की, प्रसन्न चित्त होकर के भगवान है ना, मुझे भी मेरी भी कर्मों का क्या हो, नाश हो। बादी से सूर्य का एक ही भाव स्तोत्र की रचना करने मात्र से उनका कुष्ठ रोग क्या हो गया। देखो दिगंबर मुनिराज की, राजा ने कहा, मंत्री ने कहा दिगंबर मुनिराज कोड़ी होते हैं, गंदे होते हैं। तो एक श्रावक वहां बैठा था, बोले नहीं, हमारे दिगंबर महामुनिराज कामदेव की तरह सुंदर होते। अब बोल तो दिया। बोले अगर तुम्हारे मुनिराज कोड़ी निकले ना तो तुमको सूली की सजा दी जाएगी। उसने कहा ठीक है। उसने बादी से सूर्य महाराज को जाके देखा तो उनके पूरे शरीर में क्या था? कोड़ था। अब उसने महाराज से कहा कि महाराज मैंने राजा को बोल दिया कि मेरे मुनिराज, बोलो मैंने राजा को बोल दिया मेरे दिगंबर महामुनिराज कामदेव के समान सुंदर होते हैं, वो कोड़ी खाज खुजली से युक्त नहीं होते हैं, सुंदर होते हैं। आपको कुष्ठ रोग क्या होगा? महाराज ने कहा ओम शांति। क्या कहा महाराज ने? ओम शांति। चिंता करने की आवश्यकता, बोलो अशोक जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सुबह आना, जाओ अपने घर पर सो जाओ। महाराज ने रात्रि में एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, और किस भाव से? हमारे जैन श्रावक पर कोई संकट ना आए। एक ही भावम गते मया या स्वयं कर्मे बंदो घोरम दुखम भय भय गतो दुर्निवारा करोति। दुर्निवार, एक ही भाव स्तोत्र उन्होंने लिखा, और एक ही भाव स्तोत्र की रचने से उनका पूरा का पूरा कुष्ठ रोग क्या हो गया? नष्ट हो गया। सवेरे राजा ने जाकर के देखा, पहले सूली का फंदा लटका के गया कि उस श्रावक के लिए, क्योंकि महाराज कोड़ी थे। जाकर के देखा तो महाराज का शरीर सोने जैसा क्या हो रहा था? दमक रहा था। प्रसन्न धिया, बोलो ये तो दिन भर आज माला पीना, प्रसन्न दिया, प्रसन्न धिया, दरदुर यहा प्रसन्न धिया। जैसी बोले महाराज ओहो हो, जैन मुनि इतने सुंदर, कोई पहचान नहीं सकता कि इतना सुंदर इनका शरीर कैसे हो गया, जो स्नान नहीं करती फिर भी ऐसे चमक रहे। तो उसने मंत्री ने कहा कि मैंने महाराज आपको कल कोड़ी देखा था और आप आज इतने सुंदर, कैसे ऐसे हुआ? उसने कहा तुम्हारा भी कहना सत्य है और हमारे जैन श्रावक का कहना भी सत्य है। कल में कोड़ी था, पर एक जैन श्रावक को सूली की सजा ना हो, उसने दिगंबर मुनि का पक्ष रखा। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, बोलो कौन से पाठ में आया? जोर से बोलो, कौन से पाठ में आया? दर्शन पाठ में आया। हाथ जोड़ करके मुंह से उच्चारण करो एक बार, प्रशांत प्रशांत रूपा दिगंबराय देवादिदेवाय नमो। बोलो भैया प्रशांत, सुनील भैया बोलो प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय, ये प्रशांत रूप है दिगंबराय। कोई डोकरा को तो छुए, कोई डोकरा को तो छुए, इनका तो पाप से शरीर पक गया है। वो बच्चा कितना निष्पक्ष होता है। बोलो प्रशांत
प्रशांत रूपाय। दिगंबराय, मैंने श्रावक का पक्ष रखा। महाराज आप दूसरे हैं वो नहीं हो सकते। महाराज ने अपनी उंगली को बताया, देखो मेरी उंगली में अभी भी क्या है, एक कुष्ठ रोग मेरी उंगली में कुष्ठ रोग है ना। उस श्रावक ने कहा कि दिगंबर मुनि कोड़ी नहीं होते हैं। उस जैन श्रावक को सूली की सजा ना मिलती, उसकी रक्षा के लिए मैंने एक ही भाव स्तोत्र का पाठ किया। तेरे को विश्वास ना हो तो मैं फिर से आपको करके बताता हूं। जब उन्होंने फिर से स्तोत्र एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ा और उनके सामने उंगली की और उनके सामने वो कुष्ठ रोग क्या होता गया, उनके सामने कुष्ठ रोग मिट गया। राजा जूझ गया, राजा देख करके दंग रह गया। ओह धन्य है मुनिराज की तपस्या, बोलो धन्य है। अब तक तो नहीं बोला, कम से कम आज तो बोल दो, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। बोलो खांडू कॉलोनी की रानी चेलना हो, है ना। धन्य है मुनिराज की तपस्या, बोलो धन्य है। धन्य प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय प्रसन्न धिया, बोलो प्रसन्न धिया, है ना। राजा खुश हो गया। ओहो, उस श्रावक से कहा तुमने सही कहा कि तुम्हारे महामुनिराज महान होते हैं। और राजा भी नतमस्तक हो गया। जैन धर्म को राजा ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दिगंबर मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं। अरे दिगंबर मुनियों से जो आनंद नहीं ले सका, कहां भटक रहे हो एसी में, कहां भटक रहे हो कुर्सियों पर, कहां भटक रहे होटलों पर, कहां भटक रहे भोजन के लिए। दिगंबर महामुनिराज के चरणों में जो आनंद है वो तीन काल में आनंद कहीं प्राप्त तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, बोलो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है, बोलो हमने, बोलो राहुल भैया हमने, अंकित भैया बोलो हमने देखा है। तो आ तो गया, अब क्या चाहते, आपके घर तक तो पहुंच गए, फिर भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम बाहर से ही देख रहे। हमने देखा है प्यासे तक, बोलो हमने देखा है। बिल्कुल हाथ, नमो सिद्धाड़म, बिल्कुल हाथ उठा करके हमने देखा है प्यासे तक। घड़ी मत देखना, शुभ घड़ी निकल जाएगी। घड़ी मत देखना, शुभ घड़ी निकल जाएगी। अगर 170 तीर्थंकर भी, अजितनाथ भगवान के समय में 170 नगरियों में 170 तीर्थंकर थे। अगर 170 तीर्थंकर अगर वो अपना समोशन लेकर के इस खांडू कॉलोनी में आ जाए, जो बदनसीब होगा उसके घर के दरवाजे के सामने समोशन लग जाए, उसके आंगन में समोशन लग जाए, तो अभी वो कहेगा अभी मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे तो जंगल जाना है, मुझे तो, मेरा तो मौसम लूज हो रहा है। बोलो मेरा तो, बोलो 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 नमो सिद्धाड़म, मैं तो बाहर से भी दिगंबर हूं, अंदर से भी दिगंबर हूं, सर में क्या करने की। बोलो मेरा मौसम लूज हो रहा है, तेरा मौसम लूज हो रहा है और मेरा कर्म लूज हो रहा है, मेरा कर्म लूज हो रहा है ना। मेरा मौसम बिगड़ रहा है और वो कहां चला जाएगा, संडास में चला जाएगा, बाथरूम में चला जाएगा, इधर उधर घूमने चला जाएगा। हमने देखा है प्यासे तक, बोलो हंस के कस के मुस्कुरा के प्रसन्न धिया, हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है और भाग्य नहीं होगा तो प्यासा का प्यासा। कई समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो दिगंबर मुनिराज के लिए जी जान एक करते, चलो भैया ये मौका कब मिलता है तो जितने भी अनुष्ठान करो प्रसन्न चित्त होके करो, माला फेरो प्रसन्न चित्त होके, आहार दान दो प्रसन्न चित्त होके, पड़गाहन करो प्रसन्न चित्त होके, मुनिराज की भैयावृत्ति करो प्रसन्न चित्त होके, प्रवचन सुनो श्रोता बन के, कैदी बन के नहीं। क्या छिल्ले बात, प्रवचन सुनो, बोलो प्रवचन सुनो श्रोता बन के, कैदी बन के नहीं। कब छूटेगा, कब छूटेगा, कब छूटेगा। 10:14 हो गया, 10:15 हो गया, मेरे को तो दुकान जाना है। कोई बात नहीं, 10 मिनट इधर की 10 मिनट, क्या फर्क पड़ रहा, तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारे भाग्य का। जितना भी कार्य करो प्रसन्न चित्त होके करो। मैं तो जितनी भी क्रियाएं करता हूं मैं प्रसन्न चित्त होके करता हूं। समय करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, उपवास करता हूं, आनंद यात्रा करता हूं,
प्रसन्न चित्त होके करता हूं वो हमारे हित में है। और जो प्रसन्न रहता है वो कभी बीमार नहीं होता है। बोलो, जो प्रसन्न रहता है वो कभी बीमार नहीं रहता है, और जो बीमार रहता है वो कभी, बस जिसके चेहरे पर हंसी ना रहे समझ जाना क्षय रोग से जूझ रहा है। किससे? क्षय रोग से जूझ रहा है। तन में कुष्ठ रोग नहीं है, मन में क्या है? कुष्ठ रोग है। बहुत बीमार है, बहुत बीमार है ना, क्योंकि रोगी आदमी हे भगवान, बोलो ना। अशोक जी आप अच्छे से बोल लोगे, बोलो। हाँ, सबको पकड़ के रखना पड़ता है। हे भगवान, आप तो हमको बोलो ना, नमो सिद्धाड़म। आप तो हमको उठा लो, अब क्या ही करूं, मरने की फुर्सत नहीं, क्या ही करूं। जी भी घबराए, हाथ भी घबराए, दिमाग ना घबराए। जब लड्डू खाने को मिले तो जीभ ना घबराए, फिर तो गट्टम गट्टम अर्घम निरपामती। और देख लो जयंती लाल जी को, जब मिला नहीं है तब इतने खुश हैं, मिल जाए तो नाचने लग जाए राजस्थानी का भांगड़ा, घूमर डांस करने लग जाए। मिला नहीं है इतने खुश हो रहा है, मिल जाए तो क्या होगा। तो वे ऐसे ही रहते हैं, ऐसे पक्षी नहीं कूलते रहते मंदिर में, वो दुखी है। जो प्रसन्न होता वो, बोलो हंस के बोलो, छिल्ले छिल्ले बात। मैं आपको बीच बीच में सांत्वना देता रहता हूं कि छिल्ले छिल्ले बोलता रहता हूं, और छिल्ले कब होगा क्या मालूम। भैया ध्यान रख के चलना कि जो बीमार होता है वो प्रसन्न नहीं होता, जो प्रसन्न होता वो बीमार नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जितने भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें प्रसन्न चित्त होके करें, आनंदित होके करें, जिससे हमको भी आनंद आए और सबको आनंद आए, और हमारे पूर्वोदय कर्मों की क्या हो, निर्जरा हो। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।